शिक्षा में साथियों नमस्कार। मैं एडवोकेट हेमेंद्र सिंह यादव झांसी से आप सबके बीच बहुत दिन बाद आया हूं। उसका कारण है कि मालूम पड़ा है कि एक शिक्षा मित्र आगरा के हैं कोई, और उनकी बेटी की शादी होना है, बेटी शादी योग्य है। वो कह रहे हैं कि हम अपनी किडनी बेचने के लिए तैयार हैं। ऐसी बातें सुन के बड़ा मन व्यथित हो जाता है कि शिक्षा मित्र के जीवन में किस तरह कष्ट आ गए हैं। वो अपने घर का कैसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करे, कैसे बेटी की शादी करे, कैसे बेटे को पढ़ाए, कैसे माँ बाप की दवाई, खुद का इलाज। खुद की उम्र इस स्टेज में आ गई है कि वह भी आज कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी से परेशान है और मानसिक टेंशन है। उसके बावजूद भी सरकार क्या करना चाह रही है कुछ पता नहीं है। नेता हमारे हर बार आके कहते हैं कि आचार संहिता ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद अपना काम हो जाएगा। पिछली बार भी ऐसा हुआ था जब लोकसभा के चुनाव थे कि आचार संहिता ख़त्म हो गई है, हो जाएगी, हो गई है, अपना कुछ हो जाएगा। होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, फिर दोबारा 9 सीटों की आचार संहिता हो गई, जबकि कोई उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर भी सरकार की माना हम लोगों ने कि भाई शिक्षा मित्रों ने कहा ठीक है भाई 25 तारीख को नवंबर को ख़त्म हो जाएगी, फिर हो जाएगा। अब तो 25 नवंबर होने के बाद आज 4 दिसंबर हो गया है, उसके बावजूद भी कुछ पता नहीं चल रहा क्या होगा। इसी बीच अपने कई शिक्षा मित्रों साथियों की बीच बीच में खबर आती है कि आज वह हमारे बीच नहीं रहे, आज वह हमारे बीच नहीं रहे। रोज़ मौतों का सिलसिला चल रहा है, कब रुकेगा पता नहीं। सभी शिक्षा साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, आप निराश ना हो। जीवन है, जीवन में हर एक प्रकार के कष्ट आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। आप अपना जीवन अच्छे से जिएं और मानसिक अवसाद जो जीवन में भर गया है उससे बाहर निकलें। क्योंकि किसी भी तरीके की किडनी बेच देना, किसी भी तरीके की आत्महत्या कर लेना, यह समस्या का हल नहीं है। अपने शिक्षा में साथी 1.5 लाख के समथिंग हैं। चाहें तो हर शिक्षा में तो एक दूसरे की मदद कर सकता है। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, अगर 50 रुपये 100 रुपये भी कर दें तो हो सकता है 10-15 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए, और इतना मेरे ख्याल से पर्याप्त है किसी की शादी के लिए। लेकिन शिक्षा मित्र को कहना पड़ रहा है आके कि भाई मैं अपनी किडनी बेचने तैयार हूँ, तो बहुत बड़ी दुख की बात है। आगरा जिले के शिक्षा में साथी उन्हें दिलासा दिलाएं, उनका सहयोग करें, बाकी नंबर उनका जारी करें। जो भी सहयोग होगा सब लोग अपनी तरफ से मदद करेंगे। इसी बीच मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने भी एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, शिक्षा मित्रों के लिए ही बनाया था। उसका उद्देश्य यही था कि मैं शिक्षा मित्र जो भी परेशान हैं उनकी कुछ ना कुछ मदद कर सकूं। जैसे कि किसी की बेटी की शादी हो उसमें कुछ दान रूप कुछ कर सकूं, या कोई दुर्घटना घट जाती कभी किसी के साथ, उसके लिए कुछ कर सकूं। पर लेकिन शिक्षा मित्रों की उदासीनता के कारण मेरा चैनल उस हिसाब से ना शेयर हुआ है, ना सब्सक्राइब हुआ है। यह होने से क्या होता है कि एक हौसला बढ़ता है। कोई व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है, उसके बावजूद भी आप अगर उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा लगता है कि भाई कब तक कोई किसके लिए क्या कर सकता है। किडनी वाले भाई जो भी आगरा के हैं, मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपना अकाउंट नंबर जारी करिए, जिसकी जो मदद होगी वह लोग करेंगे। आपकी बेटी के लिए मैं स्पेशल तौर पे 2100 रुपये मदद अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में भेजूँगा और आपकी मदद करूँगा। बाकी आप अपने जिलाध्यक्ष हैं आगरा के, उनसे अपना अकाउंट नंबर जारी करवाइए
और जो पूरे उत्तर प्रदेश में इतने शिक्षा मित्र हैं कि थोड़ा थोड़ा सहयोग भी कर दें, मैंने बताया आपको 50 रुपये 100 रुपये भी, तो अगले साथी की मदद हो जाए। कोई भी साथी इस तरह की ना बात करे, ना कोई ऐसी हरकत करे कि जिससे भाई उनका परिवार और परेशानी में आ जाए। मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई सब शिक्षा मित्र एक दूसरे के लिए खड़े हो जाएं। सरकार से भी अनुनय विनय है कि भाई कब तक इन लोगों की परीक्षा लोगे। हाँ, शिक्षा मित्र इतने हताश हो चुका है कि उसको अंतिम रास्ता सिर्फ मौत ही दिखती है। तो सरकार से मैं विनय करना चाहता हूँ कि आप इनके लिए कुछ ऐसा कर दें कि जिससे ये अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, अपनी दवाई के लिए, अपनी दवाई, माता पिता की दवाई, अपना किसी के प्रकार का इलाज, पढ़ाई, बेटियों की शादी, जो भी इनके काम खर्चे आ रहे हैं मुझे पूरा कर दें। अब आज इस उम्र में पहुंच गए हैं, गांव के शिक्षा मित्र थे, अपने ज़िले में टॉपर थे, अपने गांव में टॉपर थे, उनको लिया गया। आज उनकी उम्र, कई लोग साथी रिटायरमेंट भी हो गए हैं। तो आप समझ लो कि जब उन पर इतनी जिम्मेदारियां हैं और इतना समय उन्होंने अपना जीवन पूरा ही दे दिया है, तब तो सरकार को थोड़ा सा नरम रुख अपनाते हुए कोई भी गलती हो उनकी वो क्षमा करके इन लोगों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस तरह की नौबत ना आए कि कोई अपना शिक्षा में साथी को ये कहने के लिए मजबूर होना पड़े कि जब मेरी बेटी के हाथ पीले होंगे, जब मैं किडनी बेच दूंगा। कितने दुख की बात है। इस बात कहते हुए मेरे शब्द नहीं निकल रहे हैं, मैं कैसे बोल रहा हूँ कि भाई इतना परेशान आप लोग मत होइए। और सभी शिक्षा मित्र के जो नेता हैं उनसे भी मैं विनय करता हूँ कि आप लोग शीघ्र से शीघ्र सरकार से संपर्क करें और जो भी अपने विधायक हैं जो अपने साथ दे रहे हैं उनसे बात करें और जल्दी से जल्दी शिक्षा मित्रों के लिए कुछ करवाएं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक मैं मदद कर सकूँ, लोगों को अधिक से अधिक मेरी बात पहुँच सके। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षा मित्र।